नमस्कार दोस्तों और मेरे सभी प्रिय राम भक्तों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम रामायण की एक ऐसी अद्भुत और हृदयस्पर्शी कथा लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी न केवल भक्ति का प्रमाण है, बल्कि यह हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े कार्य करने होंगे या बहुत शक्ति चाहिए होगी। हमें लगता है कि जब हम बहुत सारा धन दान करेंगे या बड़े मंदिर बनवाएंगे तभी ईश्वर हम पर खुश होंगे। लेकिन आज की कथा आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल देगी और आपको भक्ति का असली अर्थ गहराई से समझाएगी। हम बात करने जा रहे हैं उस नन्ही गिलहरी की जिसने राम सेतु निर्माण में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। कैसे एक छोटे से जीव ने महाबली हनुमान और अन्य शक्तिशाली वानरों के बीच अपनी जगह बनाई, यह जानना बहुत रोचक है। इस कथा में अपमान है, संघर्ष है, गहरा प्रेम है और अंत में साक्षात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। इससे पहले कि हम इस दिव्य यात्रा पर चलें, मेरा आपसे एक बहुत ही छोटा सा और विनम्र अनुरोध है। कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि यह सुंदर और पवित्र संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका एक लाइक धर्म के प्रचार में और अच्छाई फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आइए अब हम अपने मन को एकाग्र करें और त्रेता युग के उस पावन समय में चलें। प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण भारत के समुद्र तट पर खड़े थे और लंका जाने की तैयारी कर रहे थे। सामने विशाल और गहरा समुद्र ठाठे मार रहा था, जो पार करने में बिल्कुल असंभव लग रहा था। माता सीता लंका में रावण की कैद में थीं और प्रभु राम का मन उनके वियोग में बहुत व्याकुल था। वानर सेना में उत्साह था, लेकिन समुद्र को देखकर सबके मन में एक चिंता भी थी कि इसे कैसे पार किया जाएगा। तभी समुद्र देव की सलाह पर नल और नील ने अपनी विद्या का प्रयोग करके पुल बनाने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण पुल नहीं था, बल्कि यह धर्म की अधर्म पर जीत के लिए बनाया जा रहा एक मार्ग था। पूरी वानर सेना में एक नई ऊर्जा दौड़ गई और हर कोई अपने आराध्य के काम में जुट गया। हर तरफ केवल प्रभु श्री राम के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी और वातावरण भक्तिमय हो गया था। महाबली हनुमान बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ कर ला रहे थे और उनका बल देखकर देवता भी हैरान थे। अंगद और सुग्रीव जैसे योद्धा विशाल चट्टानों को खिलौनों की तरह उठाकर समुद्र तट पर ला रहे थे। नल और नील उन पत्थरों को बहुत ही तकनीकी कुशलता के साथ समुद्र के पानी पर जमा रहे थे। हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखा जा रहा था, जिससे भारी पत्थर भी पानी में डूबने के बजाय तैर रहे थे। यह दृश्य अपने आप में एक चमत्कार था, जिसे देखकर लग रहा था कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। वानरों का पसीना और उनका अथक परिश्रम देखकर लग रहा था कि वे माता सीता को लाने के लिए कितने बेचैन हैं। सूरज की तपती धूप भी उनके फौलादी हौसलों को जरा भी टिका नहीं पा रही थी। हजारों वानर और भालू दिन रात काम कर रहे थे और एक पल के लिए भी विश्राम नहीं कर रहे थे। इस भारी शोर शराबे और भागदौड़ के बीच एक बहुत ही छोटा सा प्राणी भी वहां मौजूद था। यह एक नन्ही सी गिलहरी थी, जो दूर पेड़ पर बैठकर यह सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी। उसने देखा कि भगवान राम अपनी पत्नी के वियोग में कितने दुखी हैं और शांत बैठे सागर को देख रहे हैं। उसने देखा कि वानर सेना प्रभु के काम के लिए कितना कठोर परिश्रम कर रही है और अपना सब कुछ न्योछावर कर रही है। गिलहरी के मन में भी भगवान राम की सेवा करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई और उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसने सोचा कि मेरा शरीर बहुत छोटा है और मैं इन वानरों की तरह शक्तिशाली और विशाल नहीं हूं। मैं हनुमान जी की तरह पहाड़ नहीं उठा सकती और न ही बड़े पेड़ उखाड़कर समुद्र में फेंक सकती हूं। लेकिन क्या छोटा होने के कारण मुझे अपने प्रभु की सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है? गिलहरी ने मन ही मन यह दृढ़ निश्चय किया कि वह अपनी क्षमता के अनुसार योगदान जरूर देगी। उसने सोचा कि भगवान यह नहीं देखते कि काम कितना बड़ा है, बल्कि वे काम के पीछे की भावना देखते हैं। वह तुरंत पेड़ से नीचे उतरी और दौड़ते हुए समुद्र के किनारे पानी के पास गई। उसने पानी में अपने छोटे से शरीर को डुबो दिया और पूरी तरह से गीली हो गई। उसका पूरा शरीर भीग चुका था और वह पानी से बाहर निकलकर बालू के ढेर की ओर भागी। वहां जाकर उसने रेत के ढेर पर लौट लगाना शुरू कर दिया ताकि रेत उसके शरीर पर चिपक जाए। गीला शरीर होने के कारण रेत के ढेर सारे कण उसके रोएंदार शरीर पर अच्छी तरह चिपक गए। अब वह नन्ही गिलहरी पूरी ताकत लगाकर दौड़कर उस पुल के पास गई जहां पत्थर रखे जा रहे थे। वहां जाकर उसने अपने शरीर को जोर से झटका और सारी रेत पत्थरों के बीच खाली जगह में गिरा दी। उसने देखा कि पत्थरों के बीच जो छोटी छोटी दरारें थीं, उनमें वह रेत भर गई है। गिलहरी को लगा कि उसका यह प्रयास सेतु को और अधिक मजबूत और टिकाऊ बना रहा है। वह वापस समुद्र की ओर दौड़ी और फिर से पानी में डुबकी लगाई और वही प्रक्रिया दोहराई। फिर से उसने रेत में लौट लगाई और वापस पुल पर जाकर पत्थरों के बीच रेत झाड़ दी।
वह बार बार यही काम करने लगी और बिना रुके लगातार दौड़ भाग करने लगी। उसे न तो धूप की चिंता थी और न ही अपने शरीर की थकान की कोई परवाह थी। उसकी नजर केवल प्रभु श्री राम के चरणों में थी और उसका मन पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगा था। वानर सेना अपने काम में बहुत व्यस्त थी और बड़े बड़े पत्थर ला रही थी, इसलिए उनका ध्यान उस पर नहीं गया। तभी एक विशाल वानर जो भारी चट्टान लेकर जा रहा था, उसकी नजर अचानक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी बार बार वानरों के पैरों के बीच से गुजर रही थी, जिससे उन्हें चलने में थोड़ी बाधा हो रही थी। उस वानर को थोड़ा क्रोध आया और उसने गिलहरी को रुकने का इशारा करते हुए डांटा। उसने कहा कि अरे ओ छोटी गिलहरी, तुम यहाँ हमारे रास्ते में बार बार क्यों आ रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम कितने बड़े और भारी पत्थर उठा रहे हैं और कितना जरूरी काम कर रहे हैं? अगर मेरा पैर गलती से तुम पर पड़ गया तो तुम्हारे प्राण उसी क्षण निकल जाएंगे। तुम इतनी छोटी हो कि हमें दिखाई भी नहीं देती हो, इसलिए यहां से तुरंत हट जाओ। गिलहरी ने बहुत ही विनम्रता से उस वानर की ओर देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने कहा कि हे वानर राज, मैं भी प्रभु राम के इस महान कार्य में थोड़ी सहायता कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ और आप लोगों जितनी ताकतवर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि प्रभु का काम जल्दी पूरा हो सके। मैं अपने शरीर पर रेत चिपका कर ला रही हूँ ताकि पत्थरों के बीच की दरारें भर सकें। वानर यह सुनकर जोर से हंस पड़ा और उसने अपने अन्य साथियों को भी वहां बुला लिया। देखो भाइयों, यह नन्ही गिलहरी राम सेतु बनाने चली है और खुद को बड़ा भक्त समझ रही है। इसकी यह थोड़ी सी धूल इस विशाल और गहरे समुद्र में भला क्या बदलाव लाएगी? हम पहाड़ ला रहे हैं और यह रेत के मामूली कण लाकर हम पर एहसान जता रही है। वहां मौजूद अन्य वानर भी गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने कहा कि तुम यहां से जाओ और कहीं जाकर आराम करो। यह युद्ध का क्षेत्र है। यह निर्माण का कार्य हम बलशाली योद्धाओं का है। तुम्हारे बस की बात बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम यहां अपना समय बर्बाद मत करो और हमारे रास्ते से हट जाओ। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद वानर सही कह रहे हैं और उसका योगदान वास्तव में व्यर्थ है। लेकिन उसके दिल में प्रभु राम के प्रति जो अटूट प्रेम था, वह उसे रुकने नहीं दे रहा था। उसने वानरों की कड़वी बातों को अनसुना किया और फिर से अपने काम में लग गई। वह फिर से पानी में भीगी और रेत में लौटकर पुल की ओर चल पड़ी। तभी एक वानर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गिलहरी को उठाकर दूर फेंकने की कोशिश की। लेकिन तभी वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ और माहौल एकदम शांत हो गया। भगवान श्री राम जो दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे, वे तुरंत वहां आ पहुंचे। प्रभु राम ने उस वानर का हाथ रोका और गिलहरी को अपनी हथेली पर बहुत प्यार से उठा लिया। भगवान के आते ही सभी वानर शांत हो गए और शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। भगवान राम की आंखों में करुणा का सागर था और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज चमक रहा था। उन्होंने उस नन्ही गिलहरी को बड़े प्यार और वात्सल्य से देखा, जो डर के मारे कांप रही थी। गिलहरी प्रभु के हाथों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी और उन्हें एकटक निहार रही थी। भगवान राम ने वानर सेना की ओर देखा और बहुत ही गंभीर और शांत स्वर में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे वानर वीरों, तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। तुम लोग जो बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर ला रहे हो, वह तुम्हारी क्षमता है जो ईश्वर ने दी है। ईश्वर ने तुम्हें विशाल शरीर और अपार बल दिया है, इसलिए तुम यह सब कर पा रहे हो। लेकिन इस नन्ही गिलहरी को देखो, जिसे ईश्वर ने बहुत छोटा और कमजोर शरीर दिया है। इसकी क्षमता केवल रेत के कुछ कण उठाने की है और यह वही पूरी निष्ठा से कर रही है। यह अपनी पूरी ताकत लगाकर और अपनी क्षमता से बढ़कर प्रयास कर रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तुम लोग केवल अपने कार्य के आकार को देख रहे हो, लेकिन इसके हृदय के प्रेम को नहीं देख रहे हो। भगवान राम ने आगे समझाया कि किसी भी सेवा का मूल्यांकन उसके आकार या वजन से नहीं होता। मेरी नजर में इस गिलहरी का योगदान तुम्हारे द्वारा लाए गए पहाड़ों से कम बिल्कुल नहीं है। तुमने जो पत्थर रखे हैं, उनके बीच में अक्सर खाली जगह रह जाती है, जो पुल को कमजोर कर सकती है। यह गिलहरी जो रेत ला रही है, वह उस खाली जगह को भर रही है और पत्थरों को जोड़ रही है। इससे यह सेतु और भी अधिक मजबूत और कठोर बन रहा है, जो हमारी सेना के लिए सुरक्षित होगा। अगर यह रेत नहीं होगी तो पत्थरों का संतुलन बिगड़ सकता है और पुल टूट सकता है। इसलिए इसका कार्य तकनीकी रूप से भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारा बड़े पत्थर लाना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसने यह कार्य निस्वार्थ भाव से और प्रेम के कारण किया है। इसके मन में नाम कमाने की या प्रशंसा पाने की कोई इच्छा नहीं है, केवल सेवा भाव है। यह केवल मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण तपती धूप और उड़ती धूल में मेहनत कर रही है। प्रभु राम की ये बातें सुनकर
हनुमान जी और सुग्रीव सहित सभी वानर लज्जित हो गए। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ कि उन्होंने एक सच्चे भक्त का अपमान किया है। वानरों ने हाथ जोड़कर प्रभु राम से और उस नन्ही गिलहरी से क्षमा मांगी। उन्होंने समझा कि भक्ति के मार्ग में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब समान है। सबका अपना महत्व होता है और सबका योगदान ईश्वर के दरबार में स्वीकार्य होता है। इसके बाद भगवान राम ने गिलहरी की ओर बहुत ही स्नेह और ममता से देखा। गिलहरी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे क्योंकि उसे प्रभु का साक्षात साथ मिल गया था। भगवान राम ने अपने दाएं हाथ की उंगलियों से गिलहरी की पीठ को धीरे धीरे सहलाया। उन्होंने बहुत ही कोमलता से अपनी उंगलियां उसके सिर से लेकर पूंछ तक फेरीं। प्रभु के इस दिव्य स्पर्श से गिलहरी का सारा दुख और थकान पल भर में दूर हो गई। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि उसी क्षण गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां बन गईं। ये 3 धारियां भगवान राम की 3 उंगलियों के निशान थे, जो हमेशा के लिए अंकित हो गए। यह निशान इस बात का प्रतीक बन गए कि परमात्मा ने उसके छोटे से प्रयास को स्वीकार किया है। आज भी हम जब किसी गिलहरी को देखते हैं तो उसकी पीठ पर वे काली धारियां नजर आती हैं। यह धारियां हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। भगवान राम ने गिलहरी को आशीर्वाद दिया कि तुम सदा सुखी रहोगी और तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी और जब तक रामायण रहेगी, तब तक राम सेतु की कथा में तुम्हारा वर्णन जरूर होगा। गिलहरी ने प्रभु के चरणों में नमन किया और वह अपने जीवन को धन्य मानने लगी। इसके बाद वानर सेना ने भी गिलहरी को पूरा सम्मान दिया और उसे अपने साथ काम करने दिया। अब किसी भी वानर ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वे उसे प्रोत्साहित करने लगे। गिलहरी का उत्साह अब दोगुना हो गया था और वह दुगुनी गति से काम करने लगी। यह कहानी हमें जीवन के कई गहरे और महत्वपूर्ण रहस्य बहुत सरलता से समझाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत धन होगा, तभी हम समाज के लिए कुछ करेंगे। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत समय होगा, तभी हम दूसरों की मदद करेंगे। लेकिन राम सेतु की यह छोटी सी गिलहरी हमें बताती है कि शुरुआत करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। हम जहां हैं और जैसी स्थिति में हैं, वहीं से अच्छाई की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम किसी की मदद के लिए एक छोटा सा कदम भी बढ़ाते हैं, तो वह ईश्वर की नज़र में महान है। ईश्वर यह नहीं देखते कि आपने कितना दिया, बल्कि वे देखते हैं कि आपने कितना त्याग किया। वानरों के लिए पत्थर उठाना आसान था, क्योंकि वे स्वभाव से ही बहुत बलशाली थे। लेकिन गिलहरी के लिए बार बार पानी में जाना और रेत में लौटना बहुत कठिन कार्य था। उसने अपने आराम का त्याग किया और अपने कोमल शरीर को कष्ट दिया, केवल प्रभु के लिए। यही समर्पण और यही त्याग उसे भगवान के सबसे करीब ले गया और उसे अमर बना गया। आज के समाज में भी हमें इस सीख को अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम अक्सर दूसरों के कार्यों की तुलना करते हैं और उन्हें छोटा या बड़ा बताते हैं। हमें यह समझना होगा कि समाज के निर्माण में हर व्यक्ति की भूमिका बहुत अहम है। चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो या कोई बड़ा अधिकारी, सबका काम सम्मान के योग्य है। अगर नीयत साफ हो और मन में सेवा का भाव हो, तो छोटा काम भी पूजा बन जाता है। रामायण का यह प्रसंग हमें विनम्रता का एक बहुत बड़ा पाठ भी पढ़ाता है। शक्तिशाली होने पर भी हमें कमजोरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी समाज में अपना योगदान दे सकें। भगवान राम का यह चरित्र दिखाता है कि एक सच्चा नायक सबको साथ लेकर चलता है। वह छोटे से छोटे व्यक्ति की भावनाओं की कद्र करता है और उन्हें पूरा सम्मान देता है। राम सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं था, बल्कि वह भावनाओं का एक पवित्र बंधन था। उसमें वानरों की शक्ति भी थी और गिलहरी की भक्ति भी थी, जो उसे जोड़ रही थी। उसमें नल और नील का ज्ञान भी था और हनुमान जी का अटूट समर्पण भी शामिल था। जब सबने मिलकर प्रयास किया, तभी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो पाया। यह एकता और संगठन की शक्ति का भी एक अद्भुत और बेमिसाल उदाहरण है। हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना इसी तरह मिलजुल कर करना चाहिए। परिवार हो या समाज, जब सब मिलकर काम करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। गिलहरी का यह प्रयास हमें यह भी सिखाता है कि हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने यह नहीं सोचा कि पुल कब बनेगा या कैसे बनेगा या उसकी रेत से क्या होगा। उसने बस अपना कर्म किया और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दिया, जो सबसे उत्तम मार्ग है। यही निष्काम कर्म योग है, जिसका उपदेश बाद में श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल देना केवल ईश्वर के हाथ में है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो ईश्वर उसका फल हमें अवश्य देते हैं। गिलहरी को प्रभु राम का स्पर्श मिला, जो किसी भी सांसारिक सुख से बहुत बड़ा था। यह स्पर्श उसे मोक्ष और अमृता प्रदान करने वाला था, जो ऋषियों को भी दुर्लभ है। इस कथा को सुनने के बाद हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए।
क्या हम भी अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे कार्य कर रहे हैं या केवल बहाने बना रहे हैं? क्या हम भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद कर रहे हैं या प्रशंसा ढूंढ रहे हैं? अगर हमारा उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि प्रभु राम का आशीर्वाद हमारे साथ है। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। इसका हर एक पात्र और हर एक घटना हमें धर्म और नीति की गहरी शिक्षा देती है। आज की युवा पीढ़ी को इन कथाओं से जुड़ना चाहिए और इनके मर्म को समझना चाहिए। राम सेतु आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में मौजूद है, जो सत्य का प्रमाण है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वहां पत्थरों की एक श्रृंखला है जो मानव निर्मित लगती है। यह सेतु हमारी आस्था और हमारे गौरवशाली इतिहास का एक जीवंत प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे समय लगे। रावण कितना भी शक्तिशाली और ज्ञानी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित था, क्योंकि वह अधर्मी था। राम की सेना में भले ही साधारण वानर और भालू थे, लेकिन उनके पास धर्म था। और जहां धर्म होता है, वहां विजय स्वयं चलकर आती है। यह सनातन सत्य है। गिलहरी की यह कहानी सदियों से हमें प्रेरित करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। आशा है कि आपको आज का यह विस्तृत विवरण और कथा पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि इस पवित्र कथा को पूरी श्रद्धा और विस्तार के साथ आपके सामने रखें। आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे भक्ति में आकार नहीं बल्कि भावना देखी जाती है। हमने देखा कि अहंकार किस तरह हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है और हम सत्य नहीं देख पाते। और हमने यह भी सीखा कि भगवान अपने भक्तों पर कितना प्रेम और कृपा लुटाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे काम करेंगे, तो भगवान उसे जरूर स्वीकार करेंगे। किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी प्यासे को पानी पिलाना भी राम सेवा ही है। अपने माता पिता की सेवा करना भी भगवान की ही सेवा है। इसे कभी ना भूलें। हमें बस अपनी सोच को सकारात्मक और पवित्र रखने की जरूरत है। बाकी सब ईश्वर देख लेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रभु राम की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। इस कथा को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि दूसरों को भी सुनाएं और पुण्य कमाएं। अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही मिलेंगे एक नई और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु श्री राम का नाम जपते रहें और अच्छे कर्म करते रहें। जय श्री राम।